नमस्कार। आज हम मौत के एक ऐसे खेल के बारे में बात करने वाले हैं जहां नियम कुछ भी नहीं है और सुबह की पहली किरण देखना ही सबसे बड़ी जीत है। जरा सोचिए, 4 दोस्त, एक रात और मौत का एक ऐसा सिलसिला जो बार बार हर बार एक नए और खौफनाक तरीके से उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो चलिए इस डरावनी पहेली की तह तक जाते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली सी गलती से, एक गलत मोड़ से, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये है हमारे 4 दोस्त, जेक, एमा, लिया और थियो। अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर हाइकिंग करते करते ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। अब अंधेरा भी हो रहा था, तो उन्होंने पास में ही एक पुराने वीरान से विजिटर्स सेंटर में रात गुजारने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी और सबसे भयानक फैसला होने वाला था। उन्हें लगा कि उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है, लेकिन वही जगह उनके सबसे बुरे सपने का मंच बनने वाली थी। शाम के 6:45 बजने ही वाले थे कि जेक मजाक मजाक में उस जगह से जुड़ी एक कहानी सुनाता है कि ये सेंटर हॉन्टेड है और यहाँ से कभी मेलेनी नाम की एक लड़की गायब हो गई थी। और ठीक 6:45 पर जैसे ही वो लोग आग के पास बैठते हैं, मानो किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो, सब कुछ बदल जाता है। अचानक से तूफान आ जाता है, बल्ब फूट जाते हैं, आग बुझ जाती है और जब वो टॉर्च चलाते हैं तो एमा अपनी जगह पर नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। और बस यहीं से शुरू होता है मौत का वो सिलसिला जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थियो एमा को ढूंढने बाहर बर्फ में निकलता है, जहां उसे एक साया दिखाई देता है। जब वो पास जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो साया हूबहू थियो जैसा ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसकी खाल शरीर से ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने उसे जिंदा ही छील दिया हो। और अंदर का मंजर तो इससे भी ज्यादा डरावना था। जेक देखता है कि उसके हाथों पर अजीब गहरे निशान हैं, जैसे किसी जानवर ने काटा हो। लिया को महसूस होता है कि उसके गाल के नीचे कुछ रेंग रहा है और देखते ही देखते उसका पूरा चेहरा अंदर से काला पड़ जाता है। घबराकर जब वो भागने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो एमा की लाश सीधा उनके ऊपर आ गिरती है। और इससे पहले कि वो इस दहशत से उभर पाते, दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था और फिर एक एक करके वो उन तीनों को भी बेरहमी से मार डालता है। कहानी खत्म? या शायद नहीं, क्योंकि इस जगह पर मौत अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक भयानक चक्रव्यूह की शुरुआत है। और फिर अचानक उनकी आंख खुलती है। सब के सब जिंदा थे, एक साथ, बिना एक भी खरोच के। वो उसी विजिटर सेंटर में, उसी फायरप्लेस के पास बैठे थे। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात, जब उन्होंने घड़ी देखी तो टाइम हो रहा था शाम के 6:45। वही वक्त जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो उन्हें समझ में आ गया कि वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। पता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हॉरर को ना और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। यहाँ डर सिर्फ मरने का नहीं है, डर इस बात का है कि हर बार अपनी मौत को याद रखना पड़ता है। हर बार जब वो जागते, पिछली दर्दनाक मौत की यादें उनके साथ होती। ये सिर्फ एक फिजिकल टॉर्चर नहीं, बल्कि एक मेंटल टॉर्चर था, जहां उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस बार वो सोचते हैं, चलो यहां से भागो। बिना एक पल गवाए वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। जंगल से एक विशालकाय मॉन्स्टर निकलता है और उन्हें एक एक करके खा जाता है। दर्द से चीखते हुए वो फिर से उसी विजिटर्स सेंटर में आंखें खोलते हैं। अब उन्हें ये बात साफ हो गई थी, भागने से कुछ नहीं होगा। एक ही रास्ता बचा था, इस खेल के रूल्स को समझो और किसी भी तरह बस सुबह तक जिंदा रहो। इधर उधर छानबीन करने पर उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिलता है जो लापता लोगों की तस्वीरों से भरा था। और जो उन्होंने वहां देखा, उससे उनके होश उड़ गए। उन तस्वीरों में उनकी अपनी तस्वीरें भी थीं, जिन पर 8 दिन बाद की तारीख लिखी हुई थी। मतलब उनकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और उसी कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी थी, शायद इस पूरे खेल का सबसे बड़ा क्लू, अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। यही इस जानलेवा खेल का एकमात्र नियम था। लेकिन ये नियम सुनने में जितना आसान लगता है ना, निभाना उतना ही नामुमकिन था। उनका रूटीन अब सेट हो चुका था।
हर बार 6:45 पर जागो, रात भर बचने की जानलेवा कोशिश करो, एक नए भयानक तरीके से मारे जाओ और सुबह होने से पहले ही लूप फिर से शुरू हो जाता। और फिर ठीक 8 दिन बाद असली दुनिया में एक खबर आती है कि 4 हाइकर्स जेक, थियो, एमा और लिया ऑफिशियली मिसिंग हैं। वो उस विजिटर्स सेंटर से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक कहानी का अंत होता है वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जेक और उसके दोस्तों का चैप्टर तो क्लोज हो गया, वो सुबह तक सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन अब उसी जगह पर एक नया ग्रुप आया है, क्लोवर और उसके दोस्त। और पता है वो किसे ढूंढ रहे हैं? अपनी लापता बहन मेलेनी को। हाँ, वही मेलेनी जिसका जिक्र जेक ने उस पुरानी कहानी में किया था। और ये पूरी कहानी, ये पूरा सेटअप हमें इंट्रोड्यूस कराता है एक नई जोरदार हॉरर थ्रिलर फिल्म से जिसका नाम है अंटिल डॉन। तो अब सवाल ये उठता है, उन 4 दोस्तों की कहानी तो खत्म हो गई। क्या क्लोवर और उसके दोस्त इस टाइम लूप को तोड़ पाएंगे? क्या वो सुबह देख पाएंगे? या फिर वो भी उस अंधेरी घाटी की एक और अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएंगे?